हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमने क्लास 12th में दो चैप्टर कवर कर लिए थे, पहला और दूसरा। आज हम तीसरा चैप्टर देखेंगे। अगर हम ये बात कहें कि ये पूरी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, इसमें एक ऐसा चैप्टर जिसे हम छोड़ के जा सकते हैं, तो अकेला चैप्टर चैप्टर नंबर 3 होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था, मैंने पहले ही बताया था जब मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था। तो मैंने क्या बोला था कि हम मिनिमम इनपुट देंगे इस एनसीईआरटी में और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम कोई भी चीज़ छोड़ के क्यों जाएं, कि हो सकता है कोई एक लाइन, आधी लाइन, दो लाइन यहीं से पूछ लिए जाएं, क्योंकि एक अकेला चैप्टर ऐसा है जहाँ से कोई डायरेक्ट सवाल बहुत ही कम बनने के चांस रहते हैं। इनडायरेक्टली भले कोई लाइन कभी कुछ बना लिया जाए, पर डायरेक्टली सवाल इस चैप्टर से बने, इसके चांस बहुत कम होते हैं। इसके बाद भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ना कि इसलिए कि सवाल नहीं पूछा जाता, बल्कि इसलिए भी कि हमारी वो समझ बन सके। और हम एक कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं कि हाँ, हम कोई चीज़ छोड़ के नहीं जा रहे हैं एग्जाम के लिए। हम सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं। अगर कोई भी सवाल आ जाता है तो हम करने की हालत में ज़रूर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इसको हम शुरू करें तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले पिछले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था। मैंने महाजनपद के काल में पढ़ा था, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच का समय। मैंने अभी चैप्टर नंबर 2 में जो है उसके बारे में सारी जानकारियाँ पढ़ी। आगे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुकंथाकर के नेतृत्व में एक महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा लिया गया। अच्छा, तो कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा किसके द्वारा लिया गया, तो किसने? सुकथांकर। अच्छा, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये मिल सकता है कभी कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया, तो उसमें एक व्यक्ति होगा वी एस सुकथांकर। आगे देखेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा हमें कि कुल शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। हम कहते हैं ना कि हम स्कूल से आते हैं, हम स्कूल से आते हैं। और जाति शब्द का प्रयोग जो है बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है, यानी जाति शब्द का प्रयोग बांधव लोग उनके एक बड़े समूह के लिए, जबकि कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे पितृवंशिकता के बारे में। तो ये जो पितृवंशिकता है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। वहाँ एक शब्द मिला था, वो शब्द था ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या था? पितृ शासन था, उससे रिलेटेड था। और ये चीज़ यहाँ की भले न याद रहनी, लेकिन जो मैंने पढ़ाया था आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में, वो जरूर याद रखना कि ओलिगार्की किससे रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे तो एक मैप दिया हुआ है, इस पूरे टॉपिक में ये मैप दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा मैप मैंने आपको क्लास 6 में भी कराया है, कल के चैप्टर में भी ऐसा एक मैप कराया था। उसमें करना क्या था? उसमें करना यह था कि जो स्थल थे और जो नदी के किनारे थे वो याद रखने थे। जैसे अब इसमें क्या देखना है कि कौशल जो है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे है देख लेना है। आगे जो मल्ल है किस नदी के किनारे है देखना है, सूरसेन किस नदी के किनारे है देखना है, मत्स्य किस नदी के किनारे है देख लेना है। तो ये काम मैंने क्लास 6 और क्लास 12 के अभी पार्ट 2 में अभी तुरंत कराया था। तो वो चीज़ें वहाँ से आप भी कर सकते हैं। ये मैप इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा सेम मैप पिछले चैप्टर में किया हुआ है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। इंद्र जो है, इंद्र, भगवान इंद्र सौर, युद्ध और वर्षा के लिए एक प्रमुख देवता थे। अगर कभी पूछ ले कि इंद्र किसके देवता हैं, तो युद्ध, वर्षा और सौर्य के देवता कौन है? इंद्र। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ और मिलेंगी, जैसे कि जो विवाह के नियम दिए हुए हैं। अब उसमें क्या कहा गया है कि जो पुत्रियां हैं, यानी बेटियों को पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था। यानी पिता के जमीन या संसाधन जितने थे उस पर बेटियों का कोई अधिकार नहीं था, और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते थे, यानी अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर दिया जाता था। बहिर्विवाह प्रथा प्रचलित थी और पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मनुस्मृति में जो विवाह के 8 प्रकारों की चर्चा की गई है, इसी में से एक छठे प्रकार के विवाह में क्या कहा गया कि स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से, इसी को आजकल प्रेम विवाह के रूप में देखा जाता। तो ये वाला विवाह था, इसकी चर्चा नहीं। प्रेम विवाह की चर्चा अगर कभी पूछ ले इनडायरेक्टली, तो मनुस्मृति में है, और छठे प्रकार का जो विवाह है वही प्रेम विवाह के बारे में बताया गया है। आगे क्या गया कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 नियम बताए गए हैं। अब क्या कहते हैं कि इनमें से पहले 4 जो है वो उत्तम माने जाते थे, बाकियों के 4 जो लास्ट के 4 है उन्हें निंदित माना जाता है। यानी पहले 4 प्रकार के विवाह को उत्कृष्ट प्रकार का विवाह माना जाता था। आगे देखेंगे कि इस प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। यानी प्रत्येक गोत्र, जैसे हर व्यक्ति का एक गोत्र होता, तो हर गोत्र का क्या नाम रखा जाता, तो एक वैदिक ऋषि जो थे उनके नाम पर उस गोत्र का नाम रख दिया जाता था।
आगे देखेंगे तो जो सातवाहन राजा हैं, यहाँ क्या लिखा, सातवाहन राजाओं ने क्या किया था, बौद्ध भिक्षुओं को दान में गुफाएं बनवाई थी। यानी सातवाहन राजा ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया, ये स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा, सातवाहन काल के जो राजा है उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए चैत्य विहार बनवाए, ये भी सही होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए यहाँ से। जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ से क्या, यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, जैसे उसी प्रकार जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सातवाहन राजा, अब उसकी पत्नी, सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। तो जो सातवाहन राजा थे उन्होंने क्या, उन्होंने बौद्ध बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया, दूसरी चीज, और सातवाहन राजाओं ने क्या किया, चैत्य विहार बनवाए। आगे, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, यानी बहुपत्नी प्रथा ने एक से अधिक पत्नियां, बहुविवाह करते थे, यानी सातवाहन राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। ठीक है। विवाह के बाद भी अपने पति के कुल को, गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित उन्होंने पिता के गोत्र, यानी जब विवाह कर लेती थी स्त्री, आज के समय में क्या होता है, अगर विवाह कर लेते हैं तो लगभग क्या हो जाता है कि उनका खुद का गोत्र समाप्त होकर के पति का गोत्र चलने लगता है। यानी क्या होता है, हम जब देखेंगे कि कहीं सरनेम अगर लगा होता है किसी व्यक्ति के विवाह में, किसी व्यक्ति के बारे में अगर लगा है मिश्रा, तो पुरुष के में, तो जब स्त्री विवाह कर लेती है, भले वो तिवारी लगाती है, तो क्या करे, धीरे धीरे मिश्रा लगाने लगती है। तो वो दिखाता क्या है कि अब हम पति के गोत्र से बिलोंग करने लगे हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जो ये सातवाहन राजा हैं, ये भी सातवाहन राजा के समय ठीक इसका विपरीत चलता था लगभग। वहां पे क्या था कि आप अपने पिता के गोत्र से ही पहचाने जाते थे। आगे देखेंगे कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित करते थे। और जो सातवाहन राजाओं को मातृ नाम से चिन्हित करने के बावजूद सिंहासन का जो उत्तराधिकार है वो पितृवंशात्मक है। तो ये नहीं गड़बड़ कर देना है कि अगर कभी स्टेटमेंट बन जाए कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित करते थे, तो ये तो बात सही हो जाएगी, और तुरंत इसके नीचे गलत स्टेटमेंट बना दिया जाए कि जो सातवाहन राजा हैं उनमें सिंहासन का अधिकार मातृवंशात्मक था, तो गलत, पितृवंशात्मक ही है। अब ये अहिछत्र कहाँ है, तो याद रखना अहिछत्र उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो है इनमें चार वर्गों के लिए आदर्श जीविका बताई गई है। चार वर्ग कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें सारे काम आपको पहले पता है कि ब्राह्मण का काम क्या था, भैया ब्राह्मणों का काम है वेद का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों का क्या काम है, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। और जो अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे, जैसे दान दक्षिणा देना, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना, ये अधिकार वैश्यों को भी थे, यानी वैश्यों को वेद पढ़ने का अधिकार था। शूद्रों के लिए क्या था, मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। आगे देखेंगे कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र में क्या बताया गया कि मानव पुरुष की बलि का चित्रण मिलता है। तो सीधा सवाल ये पूछ लिया जाए कि मानव पुरुष के बलि का चित्रण ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है, तो पुरुष सूक्त से मिलता है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि जो मौर्य वंश है उसमें मौर्य वंश बौद्ध ग्रंथों ने इंगित किया कि वे क्षत्रिय थे। बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया कि जो मौर्य वंश के लोग थे वो क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण शास्त्र जो है वो उन्हें क्या बताते, वो उन्हें बताते कि वो निम्न कुल से संबंधित थे। यानी मौर्यों के बारे में दो विवादित तथ्य दिए गए, एक तो बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं कि जो मौर्य हैं वो क्या है, वो क्षत्रिय हैं। दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं कि जो मौर्य हैं वो निम्न कुल के थे। ठीक, जो शुंग और कर्ण, ये कि जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे वो ब्राह्मण थे। यानी अगर कभी सीधे ऐसे मान लेकिन मौर्यों के बाद ही आए थे शुंग और कर्ण। तो एक चीज तो याद रखनी है कि शुंग और कर्ण किसके बाद आए, तो मौर्यों के बाद में। दूसरी दूसरी चीज क्या देखनी है कि जो शुंग और कर्ण के लोग हैं ये क्या है, ये ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे। अन्य शासकों जैसे शक और मध्य देश जैसे भारत या ब्राह्मण मलेच्छ बर्बर अथवा अंतर्देशी मानते थे। एक ही प्रसिद्ध शक राजा यानी रुद्रदामन किस वंश से, शक, रुद्रदामन शक वंश से रिलेटेड है, ये याद रखना। इसने क्या किया, इसने सुदर्शन झील का क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया था, ये मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको। वैसे कि सातवाहन के कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। आपका कह रहा है कि उसने यह भी दावा किया कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई थी, यानी उसने बहिर्विवाह पर रोक लगाई थी, किसने, गौतम पुत्र सतकर्णी ने। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ग का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र उनके के अनुसार राजा क्षत्रिय होना चाहिए था। यानी सातवाहन को तो क्या बताते थे, ब्राह्मण कहलाते थे, कहते थे कि हम ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। अब उसकी एक वजह ये भी हो सकता है वो निचले कुल से संबंधित हो, पर उस समय एक प्रथा प्रचलित थी कि शासक हमेशा उच्च वर्ग से होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये एक प्रथा बना दी होगी कि हाँ जो हम लोग हैं ये ब्राह्मण वर्ग से हैं। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को सॉरी बुद्ध धर्म जो था उस समय, तो बौद्धों के लिए चैत्य विहार बनवाए, खुद को देवताओं के जैसे बनाया। अब देवता की अगर मूर्ति मंदिर में लगाई जाती तो वहीं पर कहीं पर अगर
मान लीजिए गोपुरम बनवाया तो गोपुरम के ऊपर खुद की मूर्ति लगवा दी शासक ने, ताकि देवता के साथ संबंध दिखाया जा सके, अपना खुद को दैवी तुल्य दिखाया गया। ये कोशिश करते थे, बाहरी लोग थे, बाहरी लोग हैं भैया तो क्या करना, शासन में राज करना है अगर तो यही सब करना पड़ता था। आगे, मंदसौर मध्य प्रदेश में, मंदसौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मंदसौर का विलेज कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें क्या है, इसमें एक तथ्य मिला है क्या, इसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात के उस समय 10 पुर के नाम से जाना जाता है। यानी अगर बोले रेशम के बुनकर जो है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का अभिलेख तो मंदसौर अभिलेख में है, ये देख लेंगे। आगे देखेंगे कि शूद्रक का नाटक क्या है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका नाटक है, शूद्रक का। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में भी। तो जो मृच्छकटिकम है वो किसका नाटक है, शूद्रक का नाटक है। अब इसमें क्या बताया गया, कौन 4वीं शताब्दी ईस्वी का नाटक है, ये याद रखना है। आगे देखेंगे कुछ चीजें और, जैसे कि जो शवों की अंतिम अंत्येष्टि और मृत वस्तुओं को छूने वालों को चांडाल कहते थे। चांडाल एक वर्ग विशेष का नाम था जो सबसे ज्यादा समाज में निचला वर्ग रहा होगा, क्योंकि वो किस काम कहता है, उसका काम था कि समूह की अंत्येष्टि करना और मृत पशुओं को हटाना। आपका कहा जाता है कि उन्हें वर्ण व्यवस्था समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। सबसे निम्न कोटि में कौन आते थे, चांडाल आते थे। अब क्या कहते थे, वही लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। अब क्या कहते हैं, मनुस्मृति में जो है चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, यानी चांडालों का जिक्र कहाँ है, मनुस्मृति में किया गया है। क्या कहते हैं कि वो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, मरे हुओं के लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे, और रात्रि में वे गाँव में और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। ये हो गया। आगे देखेंगे, चीन से एक बौद्ध भिक्षु आया था, उसका नाम क्या था, फायान। अब फायान ने क्या बताया, फायान ने बताया है कि जो अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी होती थी। यानी अगर कोई पूछ ले कि चांडाल लोग या अस्पृश्य लोगों के बारे में फायान ने लिखा है तो सही बात है, लिखी है। अब चीनी यात्री तीर्थयात्री जो हुएन सांग है वो 7वीं शताब्दी में है, उसने भी क्या लिखा, उसने वधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था, इसका जिक्र किया है। आगे देखेंगे, लिखा है कि मातंग जातक किस भाषा में है, तो पाली में है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कथा में बोधिसत्व ने पूर्व जन्म में बुद्ध को एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा अगर, कि बुद्ध को ये बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म में जो बुद्ध है उनकी चर्चा होती है उसको बोधिसत्व कहते हैं, तो बोधिसत्व को एक चांडाल के रूप में किस पुस्तक में दिखाया गया, तो सीधा रखना है, मातंग जातक में दिखाया गया है। आगे देखेंगे कि जो मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। यह मनुस्मृति कहती थी कि पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो पुत्रों का अधिकार है उसमें ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ये कहती है। आगे क्या कहते हैं कि विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। यानी अगर विवाह के समय जो भी उपहार दिए गए हैं तो उसे स्त्री धन माना जाता था और उस पर स्त्रियों का स्वामित्व था। अब इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, तो जो स्त्री धन है इसका विरासत के रूप में उनके जो पुत्र हैं वो पा सकते थे। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, यह याद रखना है। किंतु मनुस्मृति जो है स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देते थे। इसका कोई मतलब नहीं है, आपको बस याद रखना कि स्त्री धन क्या था। स्त्रियों को विवाह के समय जो धन मिलता था वो स्त्री धन था, और जो स्त्री धन था उसे विरासत में पुत्रों में बांटा जा सकता था, लेकिन स्त्री धन पे पति का कोई अधिकार नहीं होता था। आगे देखेंगे कि जो मनुस्मृति है वो धन अर्जन के तरीके भी बताते हैं। कहते हैं कि पुरुषों के लिए धन अर्जन के 7 तरीके हैं, जबकि स्त्रियों के लिए धन अर्जन के टोटल 6 तरीके हैं। तो कभी पूछ ले कि पुरुषों के लिए धन अर्जन के तरीके महिलाओं से ज्यादा है, ठीक है ज्यादा है। दूसरी चीज, पुरुषों के लिए धन अर्जन के मनुस्मृति में कितने तरीके बताए गए हैं, तो सीधा उत्तर 7 तरीके बताए गए हैं, स्त्रियों के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। आगे देखेंगे, एक स्टेटमेंट है, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। यानी बौद्धों ने जो किया था, ये वर्ण व्यवस्था है इसको अस्वीकार कर दिया था जन्म के आधार पर, कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति, ये नहीं कि अब ब्राह्मण धर्म में पैदा होंगे तो आने वाली हर पीढ़ी ब्राह्मण धर्म के कहलाएगी, कर्म के अनुसार वो मानते थे, जन्म के अनुसार नहीं मानते थे। अगर क्या करें, पाली भाषा का एक बौद्ध ग्रंथ है मंजम निकाय, तो सीधा सवाल, मंजम निकाय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, ये सीधा सवाल आ जाएगा। दूसरा सवाल, मंजम निकाय किस भाषा का है, तो पाली भाषा का है, ये याद रखना है। अब जो कभी पूछ ले इसकी विषय वस्तु के बारे में, तो क्या कह रहा है, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच का संवाद। यानी कभी पूछ ले अवंती व कच्चन के बीच का संवाद किस ग्रंथ में है, तो भैया सीधा उत्तर मंजम निकाय में है। आगे देखें, आगे देखेंगे कि एक रचना पुरनारूर से उद्धृत है जो तमिल संगम साहित्य की एक पदावली है। यानी पुरनानूर
से उद्धत या रचना, और जो तमिल संगम साहित्य की पदावली यानी पुरनानूर, जो पुरनानूर है ये किससे संबंधित है? तमिल संगम साहित्य से संबंधित है, ये याद रखना है। आगे देखेंगे कुछ चीज़ें और हैं भी इसमें, जैसे महाभारत, इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों में विभाजित कर दिया गया है। जो महाभारत है इसको दो भागों में डिवाइड किया, क्या कहा गया कि एक भाग इसका आख्यान है और एक भाग क्या है, इसका उपदेशात्मक है। तो जो आख्यान का भाग होता है, आख्यान में क्या है, कहानियां हैं, और उपदेशात्मक भाग में क्या कहा गया है, उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंड बताए गए हैं। यानी उपदेशात्मक भाग में निर्देश दिए गए हैं कि कैसे कैसे समाज होता था, ये सब चीजें। और आख्यान में क्या है, कहानियों का एक संग्रह किया गया है। आगे क्या कहता है कि महाभारत वस्तुतः एक नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए हैं। यानी महाभारत शुरुआत में एक आख्यान की तरह था। ये कहते हैं संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। यानी भाट कौन थे? भाट थे, लेखक थे। और कभी पूछ ले भाट लोग कौन है, तो भाट लोग लेखक हैं। भाट सारथी क्या है? लेखक हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को सूत कहा जाता है। तो भाट सारथी को सूत कहते हैं। और ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और विजय उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। यानी भाट कौन है? लेखक हैं। यानी और ये क्या करते थे? राजा के साथ युद्ध में जाते थे और जो युद्ध क्षेत्र में राजा वीरता दिखाता था उसका गुणगान करते थे। आगे देख लें, 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने क्या किया, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव का उत्खनन किया था। तो बीबी लाल ने क्या किया, बीबी लाल ने हस्तिनापुर के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति कौन सा है, तो बीबी लाल है, ये याद रखना है। और आगे देखेंगे तो बस इस चैप्टर में इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट। एक आगे चीज़ मिलती है कि एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है कुंती और निषादी। तो ये महाश्वेता देवी की है, बस याद रखना। कभी पूछ ले कि कुंती और निषादी शीर्षक से किसने लिखा है, तो कुंती और निषादी शीर्षक से किसने लिखा है, तो लिखा है महाश्वेता देवी ने। तो ये हो गया, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में जो सबसे लास्ट में ये दिया हुआ है काल रेखा, टाइमलाइन दी हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। बस इसी के लिए मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ा। अदरवाइज जितनी चीज़ें ऊपर आपने पढ़ी वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगी भी। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ऊपर मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त वहां पर था, यहाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब ये कब किस इनकी समय सीमा क्या है, तो 500 से 100 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए हैं। आगे आगे बताता हूँ मैं कि जैसे चरक ने क्या लिखा है, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में है, इसके लेखन 100 ईस्वी में। तो कभी पूछ ले जो सुश्रुत संहिता है ये किस समय लिखी गई, तो 100 ईस्वी में लिखी गई है। आगे पुराणों का संकलन संस्कृत में चारक की सुश्रुत संहिता के बाद किया गया है। यानी क्रम याद रखना है कि सबसे पहले त्रिपिटक आएंगे, अगर पूछ ले कभी, तो त्रिपिटक के बाद में आते हैं सुश्रुत संहिता और उसके बाद में आते हैं पुराण, और उसके बाद में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। इनका क्रम याद रखना है बस। आगे क्या याद रखना है कि जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत भाषा में, वही त्रिपिटक पाली में है तो जैन ग्रंथ किसमें है? प्राकृत भाषा में, ये याद रखना है। ये पूरा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब इस टॉपिक से मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा दूं जो क्वेश्चन शायद पूछे जा सके या बनाए जा सके इस टॉपिक से। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चन की, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं कि मैं आपको कराता हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आचार्य और शिष्यों की पीढ़ियों का वर्णन जिसमें उन्हें मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है, किस उपनिषद से वह वर्णित है? तो ये किस उपनिषद से है, तो ये याद रखना है। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जबकि इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से क्या बताया मैंने आपको कि आचार्य और शिष्यों की पीढ़ियों का वर्णन जिसमें उन्हें मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है, यानी आचार्य और शिष्यों को उनके मात्र नाम से किसमें वर्णित किया गया है? उनके मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है, किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। सीधा सवाल। दूसरा एक क्वेश्चन और इसके साथ याद रखना है कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला, अगर कभी पूछे तमसो माँ ज्योतिर्गमय किससे लिया गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किससे लिया गया, तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज सेट किया जा सकता है इसी टॉपिक से, अगर ये स्टेटमेंट बना दिए जाए दो, जैसे पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या पूछा जाएगा कि शक शासक रुद्रदामन जो है, यानी शक शासक क्या है? रुद्रदामन, उसने क्या करवाया है? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया है। दूसरी चीज,
जो सातवाहन शासक सतकर्णी ने शकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। ये दोनों स्टेटमेंट इसी टॉपिक से मैंने बनाए। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि दोनों सही होंगे, क्योंकि भैया पहले आपको पढ़ा है कि जो रुद्रदामन है इन्होंने क्या किया? सुदर्शन झील बनवाई, और जो सातवाहन है इन्होंने बहिर्विवाह किया, यानी बहिर्जाति विवाह किए। तो ये दोनों सही हैं, आपको पहले पढ़ाया था। आगे अगला क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है इसी से, मान लो अगर सेट करना हो कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकारी होता था। यानी अगर मनुस्मृति की चर्चा करें तो मनुस्मृति में आपको क्या बताया था कि पुत्रियों को तो अधिकार नहीं देता है संपत्ति संसाधन का, लेकिन इस पुरुषों में क्या कहता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसको विशेष भाग का अधिकारी बनाया जाएगा। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? स्त्री धन पर पति का अधिकार होता था। अगर दूसरा स्टेटमेंट बना दे कि स्त्री धन पर पति का अधिकार होता था, जो स्त्री धन है इस पर पति का अधिकार होता था, गलत बात भैया, नहीं होता था। अगला स्टेटमेंट ये बना दे कि स्त्रियों के संपत्ति के 6 अर्जन तरीके हैं, स्त्रियों के संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। तो कितने तरीके हैं? 6 ही तरीके हैं भैया। 7 तरीके किसके हैं? पुरुष के हैं। तो कौन सा सही? तो पहला और तीसरा सही है। अगला एक क्वेश्चन और अगर मैं बनाऊं आपके सामने कि कैसा पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि पाली भाषा में लिखा गया मंजिम निकाय ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मंजिम निकाय की भाषा क्या थी? पाली। तो मैंने बताया आपको मंजिम निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो उसका सीधा उत्तर होगा बौद्ध धर्म। आगे कुछ रचनाओं का कालक्रम पूछा जा सकता है, क्योंकि वो टाइमलाइन का बॉक्स बना हुआ है डायरेक्ट। तो क्या पूछा गया? निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे एक रचना दे दीजिएगा कालिदास का नाट्यशास्त्र, दूसरा क्या दे दिया जाएगा? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, तीसरा क्या दे दिया जाएगा? पाणिनि की अष्टाध्यायी, चौथा क्या दिया जाएगा? त्रिपिटक। तो चौथा त्रिपिटक हो गया। पहला आपको क्या बताया था? कालिदास के नाटक हो गए, यानी कालिदास की रचनाएं हो गई। और दूसरा क्या बताया था? वो था भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। अब अगर पूछ ले इसका सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले कौन सी रचना होगी? सबसे पहले रचना आएगी पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी सबसे ऊपर आएगी कौन सी रचना? नंबर 3 की। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद जो रचना आएगी वो आएंगे त्रिपिटक। अब त्रिपिटक कहाँ? त्रिपिटक बताया तो नंबर 4 पे। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी रचना आएगी? कालिदास की क्या? भरत मुनि की। तो इसके बाद जो रचना आएगी वो आएगी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, क्योंकि आपको पहले बताया था कि याद रखना भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है ये 300 ईस्वी में लिखा गया है। इसके बाद आएगी कालिदास की। तो 3 4 2 1 इसका सीक्वेंस बनेगा। ये टाइमलाइन जो लास्ट में बनाया गया है बॉक्स, वो ध्यान से आप पढ़ लेंगे एक बार बस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसा नहीं है जो बनाया जा सके। मुझे नहीं लगता कोई सीधा क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। आज का टॉपिक कर जरूर लीजिएगा। मैं पहले बता दिया था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं कि रिपीट नहीं होते हैं। अगर एक बार पूछे गए 4-5 साल बाद कभी रिपीट होने लगे, इसलिए पहले आपको बता दिया था कि ये टॉपिक जो क्लास 12 की एनसीईआरटी में है वो शायद सबसे कम इंपॉर्टेंट हो। इसके अलावा सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इस सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। पढ़ आराम से आप पढ़ते रहिए।